जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। मेरा नाम है पंकज यादव और आज की क्लास हम लोग देखेंगे पर्यावरण अध्ययन की, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ की। इस क्लास में आपको 30 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं मेरे साथ। 30 में से आपके कितने सही होते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है। ओरिजिनल क्वेश्चन मतलब कि सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एज इट इज़ पेपर हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे इसका। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है डेसिमल 004, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिलेगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। दो काम करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और उसके अलावा टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। बस इतना काम करना है आपको, ठीक है, चैनल पर अगर नए हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। 30 क्वेश्चन हैं। आप लोग के 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट में लिखिएगा। एक पेन और कॉपी लेकर के बैठा करिए जब भी इस तरह का मॉक टेस्ट आप सॉल्व करने, ठीक है। देखिए, 61 नंबर से शुरू करेंगे, ठीक है, 61 से शुरू करेंगे और 90 नंबर तक जो है हमारे 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हम लोग एनवायरनमेंट के 30 क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है पहला, 61, मतलब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। देखिए, ये ऊपर इंग्लिश में है, नीचे हिंदी में है, तो आपको जो कंफर्टेबल लगे, जो आपको लैंग्वेज पढ़नी है वो पढ़ सकते हैं। अगर हिंदी में नहीं समझ में आता तो इंग्लिश पढ़ लीजिए, इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए, निर्देश दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उपयुक्त, सही या सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीति को सबसे सबसे अच्छा दर्शाता है, ठीक है। चर्चा है, प्रदर्शन है, व्याख्यान है, डी है सर्वेक्षण। ये तो आपके हो गए स्टेटमेंट। आपको बताना है इसमें से 1, 2, 3, 4 इसमें से क्या राइट आंसर होगा। 1, 2, 3, 4 में से, ठीक है। ऊपर ए बी सी डी से नहीं बताना, 1, 2, 3, 4 से बताना है। जैसे कि 1 में दिया हुआ है बी और सी, मतलब कि ये बी और सी, और 2 में दिया हुआ है सी और डी, ठीक है। और 3 में दिया हुआ है ए एंड डी, ए और डी है दो, या फिर 4 है ए और बी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा जो है बाल केंद्रित रणनीति को सबसे अच्छा दर्शाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 61, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए फिर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, ठीक है, ए और डी। ए और डी मतलब चर्चा और सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 62 पर आइए। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है, वह है अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षण। दूसरा है गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल। तीसरा है पोर्टफोलियो। चौथा है शिक्षकों का अवलोकन। क्वेश्चन नंबर है 62, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या है इसका राइट आंसर। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है, देखिए, इसमें जो सीटेट की आंसर की थी उसमें दिया हुआ है 62 का जेड, और जेड का मतलब वो बोले हैं ऑल, मतलब कि ये चारों ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ पर आपको जो है ये क्वेश्चन एक तरह का, मतलब कि डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, इसका सब इस तरह क्वेश्चन का सबको नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं। आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीति द्वारा सीखें, आप समूह कैसे बनाएंगे। पहला है, परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार छात्रों का एक समान समूह बनाएं। दूसरा है, भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएं। तीसरा है, समान लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के 5 छात्रों का एक समूह बनाएं। चौथा है, 4/5 छात्र के रोल नंबर के अनुसार, 4 या 5 छात्र के रोल नंबर के अनुसार समूह बनाएं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 63, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, भागीदारी और सहयोग के आधार पर विषम समूह बनाएं। क्वेश्चन नंबर आइए आप 64 पर। कथन और जो है स्टेटमेंट वाले हैं, अभी कथन वाले, ठीक है। देखिए, इसमें दो कथन दिए हुए हैं, कथन ए है और कथन बी है, ठीक है। ए है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। बी है, गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। देखिए, दोनों ए और बी सही नहीं है। दूसरा है, ए सही है किंतु बी गलत है। तीसरा है, ए गलत है किंतु बी सही है। चौथा है, ए और बी दोनों सही हैं। तो आपको बताना है इसमें से क्या होगा, सही विकल्प का चुनाव करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सही विकल्प का चुनाव करना है। बताइए क्या होगा 64 का राइट आंसर। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2,
ए सही है किंतु बी गलत है। क्वेश्चन नंबर आइए 65 पर। अभिकथन दिया हुआ है और इधर कारण दिया हुआ है। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ही इस समय ट्रेंडिंग पर हैं सीटेट में, तो इस तरह क्वेश्चन पे जो है आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस तरह क्वेश्चन जो है लगा के जाइए। थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कारण है थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। देखिए, पहली स्टेटमेंट है अभिकथन और कारण सही है लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। दूसरा है अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। तीसरा है अभिकथन गलत है परंतु कारण सही है। चौथा है अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 65, मतलब 5th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 65, मतलब 5th नंबर क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, इसका राइट आंसर है 65 का राइट आंसर है ऑप्शन 4। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर आइए 66 पर। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। सैंडविच, शिकंजी जिसको लेमन वाटर बोलते हैं वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन। दूसरा है छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। तीसरा है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थों के चित्र दिखाना। चौथा है छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना। क्या होगा, थीम है भोजन, ठीक है। तो क्या करना होगा इसमें, ये क्वेश्चन पिछली इस तरह का क्वेश्चन एक था, तो मैंने पिछली वीडियो में ईवीएस की वीडियो में करवाया था। अगर आपने वो वाला क्वेश्चन सही कर लिया होगा तो ये वाला भी कर लेंगे क्योंकि सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन जो है मिलता जुलता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 67। निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीम को दर्शाता है। पहला है भोजन, पदार्थ, आवास। दूसरा है परिवार, मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन। तीसरा है आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। चौथा है मौसम, पानी, यात्रा। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर बताने का प्रयास करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। 67, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 68, ठीक है। 68 है कथन तथा आर को ध्यान, कथन ए तथा आर दो कथन है, मतलब कथन ए और आर दोनों कथन ही है, तो ध्यान से पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। दूसरा है कुछ मादा कीड़े फेरीमोनस छोड़ते हैं जिसके गंध की नर कीड़े पहचान लेते हैं, ठीक है। जिसकी गंध जो है गंध को नर कीड़े जो है पहचान लेते हैं, मतलब मादा छोड़ती हैं फेरीमोनस और जो मेल होते हैं वो पहचान लेते हैं, फीमेल छोड़ती हैं और मेल पहचान लेते हैं। ए और आर दोनों सही है, ठीक है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। दूसरा है ए सही है किंतु आर गलत है। तीसरा है ए गलत है किंतु आर सही है। चौथा है दोनों कथन ए और आर सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 68, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी इस तरह क्वेश्चन भी मैंने पिछली क्लास में करवाया था, तो अगर आपने वो वाली क्लास देखी होगी तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कथन ए और आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। मतलब कि जो कह रहे हैं कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, तो ये मतलब सही है, ठीक है। और कुछ मादा जो है फेरीमोनस छोड़ते हैं जिसकी गंध से कीड़े जो है पहचान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 69। सीमा एक ईवीएस शिक्षक ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर का एक भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन किया है। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य हैं। चिड़ियाघर के जानवरों का नाम याद करना। बी है जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना। तीसरा है प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना। चौथा है चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन। क्वेश्चन नंबर है 69, यानी कि 9th नंबर क्वेश्चन है, सीरियल से कर देखा जाए तो देखिए हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे इसमें ना, तो 69 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए मैंने आपको जो है एक ट्रिक बताई थी,
ठीक है। ट्रिक क्या थी कि कहीं पर अगर याद करना दिया हो, ठीक है, याद करना दिया हो, रटना दिया हो, ठीक है, रटना दिया हो, तो ये वाली स्टेटमेंट तुरंत कट कर देना। तो अब देखो, पहली स्टेटमेंट चिड़ियाघर के जानवरों का नाम याद करना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, तो ए कटेगा। तो ए जहाँ जहाँ होगा, जैसे कि 3 में है, 2 में है, 4 में है, तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। तो मतलब अगर याद करना दिया हो, रटना दिया हो, तो वो स्टेटमेंट कट कर देना। ऐसा कुछ नहीं करना, बच्चों को रटाना नहीं है, बच्चों को याद नहीं कराना, बच्चों को हमें समझाना है। क्वेश्चन नंबर देखिए, है उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका घनत्व, ठीक है, 12 जिसका घनत्व 12 ग्राम पर ml मिलीलीटर है, ठीक है, आयतन 3 मिलीलीटर है, ठीक है। बताइए इसका राइट आंसर बताइए। ठीक है, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका घनत्व जो है 12 ग्राम पर ml, ठीक है, मिलीलीटर है, और आयतन 3 मिलीलीटर है, ठीक है। तो कुछ ना करो, मल्टीप्लाई कर दो, 12×3=36, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 71। हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य हैं, मतलब अगर आप मैप देखेंगे हरियाणा का, तो उसका जो है बॉर्डर किस किस से लगता है, ठीक है, ये बताना है। यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, चौथा है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर बताइए। हरियाणा से, देखो एमपी तो बहुत नीचे है मैप में देखोगे, है ना, तो हरियाणा से तो बिल्कुल नहीं लगता। बिहार भी नहीं लगता, बिहार बहुत दूर है, इस तरफ है, यूपी के बगल में है तो वो, और ये बिहार फिर से कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 72 है आपके सामने, अभिकथन है और कारण है। देखिए, ए है और आर है, मतलब अभिकथन ए है और कारण आर है। हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। कारण है अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन 1 2 3 4 पढ़िए। देखिए, चार ऑप्शन पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। दोनों कथन ए और आर सत्य हैं, लेकिन आर एक ही सही की स्पष्टीकरण नहीं है। दूसरा है ए सत्य है लेकिन आर गलत है। तीसरा है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। चौथा है दोनों ए और आर सत्य हैं, आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 72। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, आर सत्य है, सॉरी ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ठीक है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 73। डॉक्टर मरीज में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच करने का निर्देश करते हैं। खून की जांच से क्या होगा? उसमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का पता चलेगा। दूसरा है उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा। तीसरा है उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। चौथा है उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, तो इसका राइट आंसर होगा उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा, ठीक है। 73 का राइट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर आइए 74 पर। पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती हैं, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडा देने का निश्चय करती हैं। पक्षी का नाम है बीबर पक्षी, कल चिड़िया, शक्करखोर, दर्जिन चिड़िया। क्या होगा 74 का राइट आंसर? 74 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, बीबर पक्षी, ठीक है। ये इस तरह का पक्षी कौन है? बीबर पक्षी। क्वेश्चन नंबर है 75। प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल की प्रक्रिया विकसित की जाती है? पूछताछ, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति। दूसरा है परिकल्पना, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति। तीसरा है अनुमान, प्रयोग, अवलोकन। चौथा है प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर है 75। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 75 का राइट आंसर बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1,
पूछताछ, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति। ठीक। क्वेश्चन नंबर है 76। एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्ययन में वहीदा का प्रिज्म है वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने के क्या कारण हैं? ए है उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। बी है उनकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। सी है यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है। डी है उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीके को समझना। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 76। ठीक, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 मतलब बी डी ए। ठीक है, बी डी ए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 77। कथन वाला है, मतलब ए और बी के नाम से कथन दिए हुए। बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है। धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 77। ऑप्शंस को पढ़िए। ठीक है, वही ऑप्शन है, बार बार मैं पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन आप पढ़िए, वही ऑप्शन है। ए बी दोनों गलत हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर बी सही है। सॉरी, आर नहीं, इसमें बी है। ए और बी दोनों सही हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, इस तरह वाले कथन ए और कारण आर वाले या कथन ए और कथन बी वाले क्वेश्चन कई पूछे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर रहे हो तो इसमें देख रहे हो कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना। अगर नहीं किए हैं तो कर लो। ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो अभी टाइम है, कर लो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तो आएंगे ही। अगर नहीं की होगी प्रैक्टिस तो वहाँ पर बहुत ही मतलब तकलीफ होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर है ऑप्शन 4। ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर है 78। पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं के लिए विख्यात जिला है। निम्नलिखित में से किसका भाग है? कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, तेलंगाना का, तमिलनाडु का। मतलब पोचमपल्ली जो है वो कहाँ से संबंधित है, किस स्टेट से संबंधित है पोचमपल्ली। एक बार आप गूगल करना पोचमपल्ली। ठीक है, गूगल करना पोचमपल्ली तो आपको कुछ फैक्ट मिल जाएगा, कुछ चीज़ें आपको दिमाग में बस जाएंगी। तो शायद आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए कोई तो अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, जो इस तरह के फैक्ट हो उनको एक बार गूगल कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर है ऑप्शन 3, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 79 है आपके सामने। एक ईवीएस शिक्षक अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न विश्लेषणात्मक है, काल्पनिक प्रश्न है, तथ्यात्मक प्रश्न है, अभिसारी प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? इस तरह का प्रश्न कैसा है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखो, यहाँ पे ये नहीं पूछ रहे कि हम ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं या क्यों पहनते हैं तो हम सहज महसूस करते हैं, या ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं। ऐसा नहीं, पहनते हैं तो सहज महसूस करते हैं। ये प्रश्न किस प्रकार का है? ठीक है, ये प्रश्न है विश्लेषणात्मक। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 80 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। कथन करके दिया हुआ है, कथन 1 और कथन 2। ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया। पानी, अपसारी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। कथन दूसरा है ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब हैं। पहला स्टेटमेंट है, दोनों कथन एक और दो गलत है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। तीसरा है कथन 1 गलत है एवं कथन 2 सही है। चौथा है दोनों कथन एक और दो सही है। बताइए 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। ठीक है,
ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ है पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। तीसरा है शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों के शिक्षण अधिगम संस्थानों में एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। चौथा है विद्यार्थी ईवीएस के महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए बाध्य है। 81 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 82। ठीक है, देखिए दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं सही विकल्प चुनें। कथन ए है जाइलम जल और खनिज को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचता है। कथन बी है फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। बताइए स्टेटमेंट जो है दो हैं। ठीक है, ए और बी। पहला ऑप्शन है दोनों ए और बी सही नहीं है। दूसरा है ए सही है बी गलत है। तीसरा है ए गलत है और बी सही है। चौथा है दोनों ए और बी सही है। क्या होगा 82 का राइट आंसर। 82 का राइट आंसर बताइए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है, दोनों ए और बी सही है। क्वेश्चन नंबर है आपके पास कक्षा 3 के 83 क्वेश्चन। हाँ इसमें कक्षा 3 वाला है। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन है कक्षा 3 के एक एवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज़ की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना। बी है इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना। सी है चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना। डी है आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सीखना। क्या होगा इसका राइट आंसर। 1 2 3 4 चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ो और बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 83। क्वेश्चन नंबर है 83। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 ए बी डी। ठीक है, ए बी डी। देखिए मैंने बताया था ना याद करने वाली चीज़ तुरंत कट कर देना, जहाँ पे याद करने वाला हो ठीक है कट कर देना। क्वेश्चन नंबर 84। कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती हैं कि उनके पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फ़ोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन से प्रक्रिया कौशल और सीखने के संकेत शामिल हैं। प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। दूसरा है परिकल्पना, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति। तीसरा है अनुमान, प्रयोग, अवलोकन। चौथा है प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना, परिणाम निकालना। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 84। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो को पॉज करिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 प्रश्न करना, अभिव्यक्त करना, परिणाम निकालना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है जोहड़ से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। सही उत्तर चुनें। यह पानी की अशुद्धियों को फिल्टर करता है। दूसरा है ये आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है। तीसरा है ये नदियों से पानी इकट्ठा करता है। चौथा है ये समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। 85 का राइट आंसर। 85 का राइट आंसर बताइए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 ये समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 86 पे आओ, फटाफट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे लगाएंगे इसमें। और देखिए क्वेश्चन है आपके सामने एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को
जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। बी है विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो। सी है अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो। डी है जानवर को परिभाषित करो। उपरोक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्र के लिए उपयुक्त नहीं है? पहला है ए और सी, दूसरा है केवल सी, तीसरा है केवल डी, चौथा है ए और सी। क्वेश्चन नंबर बताइए 86 का राइट आंसर। 86 का राइट आंसर है ऑप्शन 3 केवल डी। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 87। रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें एक साबुत नींबू डाला, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि नींबू जल में तैरने लगेगा। नींबू जल में दो भागों में टूट गया। तीसरा है नींबू गिलास के बीचों बीच चला गया। चौथा है नींबू जल में डूब गया। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 नींबू जल में तैरने लगा। जब भी नमक किसी चीज़ में ज़्यादा होता है पानी में और उसमें कोई दूसरा जो है आप जो है चीज़ डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा? तैरने लगेगा। नमक की मात्रा ज़्यादा होगी तो वस्तु में तैरेंगी। क्वेश्चन नंबर 88 है अलबरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुनें। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले वह भारत आए थे। दूसरा है उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। तीसरा है उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने के तरीके की प्रशंसा की। चौथा है अल बरूनी जहाँ से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 88। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 पे आइए। घड़ सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुनिए। ये लगभग 650 साल पहले बनाया गया था। दूसरा है ये 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था। तीसरा है यह तालाब आज भी उपप्रयोग में है। चौथा है जैसलमेर राजा घड़सी ने इसे बनाया था। बताइए। 89 का राइट आंसर ऑप्शन 3 ये तालाब आज भी प्रयोग में है। 90 नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खियों वाला क्वेश्चन है। ठीक है। मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मधुमक्खियाँ शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। बी है छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। सी है छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का भी कार्य करती हैं। डी है श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाती है। बताइए इसमें क्या होगा राइट आंसर? इसमें सही कथन क्या होगा? 1 2 3 4 में से सी डी, ए सी, ए डी या फिर ए और बी। क्वेश्चन नंबर है आपके पास लास्ट क्वेश्चन है 90। ठीक है, 90 तक हमें करना था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 ए और डी, मतलब ए है और डी। ठीक। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन। ठीक है, 30 क्वेश्चन थे। 30 में से आपके कितने सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। और इस पीडीएफ को जो है डाउनलोड कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है डेसिमल004। ठीक है। टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए डेसिमल004, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। आज की क्लास में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।